प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज़ फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं सासाराम में, जो कि रोहतास जिला का जिला मुख्यालय है। और यहां पे अभी दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक कार्यकर्ता मीटिंग हुआ था, जिसमें कि एक बड़ा फैसला लिया गया है कि 24/9/2023 को यहाँ के सासाराम में ही पटेल धर्मशाला है, वहाँ पे एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं, भीम एवं संविधान चर्चा। अभी मौजूद है हमारे साथ दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के गार्जियन कहे जाने वाले वालेश्वर भारती जी हैं। और यहाँ पे अभी इस कार्यक्रम में जो मुख्य रूप से अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं शंकर प्रसाद कुशवाहा जी, और इनसे भी हम जानेंगे और तमाम लोगों से बात करके जानेंगे कि आखिर इस तरीके के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और इसी महीने में एक कार्यक्रम होने वाली है, क्या तैयारी है इन लोगों की, पूरी जानकारी लेते हैं। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे शंकर प्रसाद कुशवाहा जी से, जो कि 24 तारीख के कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता भी है। अभी पूरी जानकारी लेते हैं इनसे। सर, क्या तैयारी है इस 24 तारीख का, जो दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या तैयारी है, पूरी भी जानकारी दें। सबसे पहले इस तैयारी के कार्यक्रम के सिलसिले में हमारे बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पीके आज़ाद भारती जी, वो आए हैं और हमारे अभिभावक हैं, काफ़ी अनुभवी हैं और मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। हमारे गार्जियन स्वरूप वालेश्वर भारती जी, इन दोनों लोगों को सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं और कि इन लोगों के प्रयास से, इन लोगों के सोच से इतने अच्छे विषय पर, जो विषय सामयिक है, उस विषय पर एक सेमिनार होने जा रहा है, विचार गोष्ठी होने जा रहा है। जैसा कि बतलाए, भीम और संविधान, भीम और संविधान एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है और इसकी उपयोगिता, इसकी प्रासंगिकता जो है इस समय इसलिए और बढ़ गई है, चुनौती भी इसकी इसलिए बढ़ गई है कि मौजूदा जो सरकार है सबसे ज़्यादा संविधान पर चोट कर रही है, संविधान को छीन भिन करना चाह रही है। उसकी क्षमता डायरेक्ट संविधान को समाप्त करने की नहीं है, लेकिन उनकी मंशा निश्चित रूप से संविधान के जो मूल प्रस्तावना है, संविधान के जो खूबियां हैं, उसके एक एक पाना को वो ख़त्म करना चाहती है और उसमें लग गई है। इसलिए इस बात के लिए लोगों को, यहाँ के लोगों को जानकारी देने के लिए, इसके प्रति, संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए, सचेत करने के लिए, चूँकि संविधान अगर गया तो इस देश के जो 85% जो जनता है, लोग हैं, जो शुरू से आज़ादी से पहले से जो हाशिए पर चढ़े हुए लोग हैं, जो वंचित समाज के जो लोग हैं, SC ST OBC के जो लोग हैं, जैसे जैसे संविधान कमज़ोर होगा वैसे वैसे इस समाज का अधिकार जो है कमज़ोर होता जाएगा। इसलिए ज़रूरत है कि इस संविधान को, इस सम्मेलन को, जो भीम और संविधान पर चर्चा रखा गया है, इस जितना भी हो, इसको सफल करने पर हम लोग को जोर लगाना है। हमसे जितना बनेगा, जितना पड़ेगा, हम तन मन धन से हम जो है लगे हैं। जैसे भी हो, इस कार्यक्रम को हम लोग सफल करें। जी, तो अभी थे शंकर प्रसाद कुशवाहा जी। अब हम बात करेंगे वालेश्वर भारती जी से, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव भी है वर्तमान में, और इन्होंने इसकी ज़रूरत क्यों समझे और क्यों इस तरीके की करने की ज़रूरत आ पड़ी है भीम एवं संविधान चर्चा, पूरी जानकारी लेते हैं। सर, आप ये बताएं कि भीम एवं संविधान चर्चा की ज़रूरत क्यों पड़ गई। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं
और साथ ही इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता सम्मानित शिवशंकर सिंह कुशवाहा जी को और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित पीके आज़ाद जी को। चर्चा का विषय जो अभी आपने देखा यह सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और जिस तरह से यह समाज जो है कई खेमाओं में कई टुकड़ियों में बटा हुआ है। लोग एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आप उसके अंदर रख करके अगर किसी को चाहेंगे तो यह समाज जो बिखरा हुआ है वो इकट्ठा नहीं हो पाएगा। जिस तरह से मनुवाद के गोद में कई चर्चाएं चल रही हैं, एक दो चर्चा नहीं, वैसे शिव चर्चा तो आपका आम बात है। लगभग 70 चर्चाएं जो हैं वो पूरे देश में फैली हुई हैं जो मनुवाद का जड़ है। तो यह देश जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का बहुत बड़ा गोतक रहा है शुरू से। इसमें लोग भरोसा भी रखते हैं। तो इसलिए संविधान चर्चा, चूँकि यह देश संविधान पर चलता है, यह देश जो है वो किसी वेद पुराण रामायण और बाइबल पर नहीं चलता, यह देश भारतीय संविधान पर चलता है। और आज ये जो तथाकथित हिंदू राष्ट्र कहने वाले लोग, हिंदूवाद को बढ़ावा देने वाले लोग, जो जिनका आक्रामक हमला इस बहुजन समाज पर हो रहा है, अगर उसे बचाना है तो हमें संविधान का उद्देश्य, संविधान की ताकत, संविधान में जो आर्टिकल्स पक्ष में दिए गए हैं इसे वो बताना पड़ेगा। तो बताएंगे तब जब आप इसकी चर्चा करेंगे। तो भीम चर्चा का मतलब बाबा साहब ने संविधान दिया है, तो ये संविधान चर्चा जब आम लोगों के समझ में आ जाए, अगर आम लोग समझ जाएं, ये बहुजन समाज के लोग संविधान के मूल धाराओं को समझ जाएं, उसकी ताकत को समझ जाएं और उसका इस्तेमाल करें, तो हमको लगता है कि शिव चर्चा करने वाले लोग कहाँ फेंका जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि वो अम्बेडकरवाद जो है इसी तरह से 85 मतलब 85% लोगों के हित नहीं है, हित तो 100% लोगों का है, लेकिन जो लोग इससे वंचित थे उनको ज़्यादा वो संविधान के चलते ताकत मिली। और जब संविधान के चलते ताकत मिली तो जो कम लोग थे, जो मुट्ठी भर लोग थे, आपने एक नारा सुना होगा, जगदेव बाबू ने एक नारा दिया था कि 100 का मतलब 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उन्होंने जोड़ करके 90 बताया था। तो उधर हमारा वो कहना नहीं है, कहना है कि ज़्यादा लोगों पर जो कम मुट्ठी भर लोग हुकूमत कर रहे हैं, तो जिस रोज़ ये SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग संविधान की ताकत को सिर्फ समझ जाएं, संविधान के पावर को लोग समझ जाएं, तो उसी दिन चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं इस देश की विरासत से हट जाएंगे और इस देश की हुकूमत बहुजन समाज के लोगों के मुट्ठी में हो जाएगा। इसलिए संविधान चर्चा की ज़रूरत पड़ी कि जो हमारे अन्य लोग दूसरे राजनीतिक दलों में, दूसरे जगह में ये मनुवाद के गोद में जो भटक कर खेल रहे हैं, उन्हें वापस बौद्ध की गोद में लाना, सम्राट अशोक के चाहत का भारत बनाना, मानवर काशीराम जी के विचारों पर देश चलाना और बाबा साहब के भारतीय संविधान की सुरक्षा करना ही इस संविधान चर्चा का मूल उद्देश्य है। तो अभी आपने साफ तौर पे जान दिया कि इस भीम चर्चा और संविधान चर्चा की ज़रूरत क्यों आ पड़ी है। पूरा अभी विस्तृत से बताया है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव बालेश्वर भारती जी। अब हम बात करेंगे दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीके आज़ाद भारती है। इनसे एक मेरा सवाल होगा कि आप गांव-गांव घूम रहे हैं, गांव-गांव जाकर भीम चर्चा और संविधान चर्चा कर रहे हैं, गांव-गांव कर ही रहे हैं, फिर बड़ा सम्मेलन करने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद
आभार हम उनको व्यक्त करना चाहते हैं जहाँ रोहतास जिला के सासाराम में जहाँ बैठे हुए हैं बड़े भाई शंकर कुशवाहा साहब, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए समय दिए हैं और उस कार्यक्रम का उद्घाटनकर्ता भी हैं। और आभार व्यक्त हम उन्हें भी करते हैं जो हम सबके गार्जियन, बहुजन समाज का प्रेरणा स्रोत है, आदरणीय बालेश्वर भारती साहब का, जिन्होंने इस उम्र में भी गांव-गांव, जिला-जिला जाने का काम कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आज भीम और संविधान चर्चा क्यों हो रहा है। आप जानते हैं कि इस देश में बहुजन समाज पर जो आज़ादी के 77 साल बाद भी जो बहुजन समाज के साथ है, जो उसके अधिकारों का जो हनन किया जा रहा है, भारत के संविधान को छेड़छाड़ किया जा रहा है, जो बहुजन समाज जो है 85% है और ख़ासकर ओबीसी समाज 52% है, लेकिन उसको रिजर्वेशन मात्र 27% मिल रहा है। तो दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया एक ऐसा मूवमेंट खड़ा करना चाहती है कि जो ओबीसी समाज जो है, जो 52% है, हम ओबीसी समाज को 52% आरक्षण के लिए भी लोगों को तैयार करना चाहते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि भारत के संविधान को बचाने के लिए, बहुजन समाज की एकता को कायम करने के लिए, आपको बहुजन समाज के महापुरुषों, संत गुरुओं के विचारों का भारत बनाने के लिए, सम्राट अशोक के विचारों का भारत बनाने के लिए, ये भारत है जो बौद्ध में भारत था, बुद्ध के नाम से भारत जाना जाता है। ये भारत को लोगों को बताना कि ये देश जो है राम का देश नहीं है, ये देश जो है किसी व्यक्ति का नहीं है, बल्कि बुद्ध के नाम से जाना जाता है। और बुद्ध ने जो है पहली बार 563 ईसा पूर्व में जन्म लिए और बुद्ध को कहा जाता है कि फ्लेम ऑफ एशिया कंटिनेंट है, एशिया महादेश का प्रकाश कहा जाता है। यानी बुद्ध ने जो नारा दिया था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और इसी नारा को जो है बहुजन समाज के नायक मानवर श्री कांसी राम साहब ने भी बहुजन समाज को उन्होंने संगठित किया। तो हम लोग जो है मानवर कांसी राम साहब कहते हैं कि मैं सम्राट अशोक का भारत बनाना चाहता हूँ, अर्थात बहुजन समाज के महापुरुषों, संतों, गुरुओं का विचारधारा, भारत को संविधान की रक्षा करना, ये तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं कि भीम और संविधान चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लागू होने के पहले जिस तरह से इस समाज में जो ब्राह्मणी व्यवस्था था, सनातनी व्यवस्था था, वैदिक व्यवस्था था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कौन लोग हैं, बाबा साहब स्पष्ट भारत के संविधान में आर्टिकल 340 ओबीसी समाज के लिए, आर्टिकल 341 जो है अनुसूचित जाति के लिए, आर्टिकल 342 अनुसूचित जनजाति के लिए स्पष्ट रूप से चिन्हित कर चुके हैं। इसलिए आर्टिकल 40, 41, 42 SC, ST, OBC समाज को संगठित कर हम सब मिल करके बहुजन समाज को मजबूत कड़ी बनाना चाहते हैं। और आपके चैनल से एक बात हम कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणों ने जाति बनाया और अपने फ़ायदा के लिए बनाया, हमारी एकता को तोड़ा, हमारी मजबूती को तोड़ा। लेकिन आज हम चमार, दुसाध, धोबी, पासी, कोयरी, कुर्मी, कहार नहीं रहेंगे और सभी जाति मिल करके हम बहुजन रहेंगे। और सभी बहुजन मिल करके हम बुद्ध के विचारों को, सम्राट अशोक के विचारों को, मानवर श्री कांसी राम साहब के विचारों को, और आपको जगदेव बाबू जो नारा दिए थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। यानी ये कह सकते हैं कि बहुजन समाज के सभी महापुरुषों, संतों, गुरुओं के विचारों को मजबूती के साथ भारत में वो विचारों का भारत बनाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। इसलिए हम लोग भीम और संविधान चर्चा कर रहे हैं, जहाँ की पटेल जो धर्मशाला में जो कार्यक्रम हो रहा है बृहद पैमाने पर, उस कार्यक्रम का उद्घाटनकर्ता सम्मानित ये सासाराम का लोकप्रिय, जनप्रिय जो हमारे बड़े भाई नेता के रूप में हैं, आपको शंकर कुशवाहा जी उस कार्यक्रम को उद्घाटन करेंगे। और हम लोग का जो कार्यक्रम का मुख्य वक्ता के रूप में हम सभी का प्रेरणा स्रोत गार्जियन बालेश्वर भारती साहब है, मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे। ये तमाम लोगों को, और यहाँ पर लाल बिहारी प्रसाद जी जो जिला अध्यक्ष हैं दी बहुजन सोसाइटी इंडिया का, वो अध्यक्षता करेंगे। हम लोगों के बीच में जो है बहुजन समाज को संगठित कर अपने जो है जो भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता के क्षेत्रों में जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हम लेंगे। अगर 85% बहुजन है तो हमें 85 चाहिए, 15 जो सवर्ण है वो सवर्ण है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है 85% का हक को जो सवर्ण समाज जो मार रहा है,
हक को आपको अपने पास ले रहा है। अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। अब आर पार की लड़ाई होगा। 15-85 का होगा, 85 हमें दे दो, 15 तुम रख लो, कोई लड़ाई नहीं है। मानव श्री कांसी राम साहब कहा भी करते थे, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए ही हम लोग भीम और संविधान चर्चा का आयोजन हम लोग कर रहे हैं हर जिला। तो आपने साफ तौर पे जाना कि इन लोगों का उद्देश्य जो है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को लेकर के ये लगातार गांव-गांव और हर जिलावार, प्रखंडवार और अनुमंडलवार लगातार एक कार्यक्रम कर रहे हैं भीम एवं संविधान चर्चा का। तो दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया लगातार इस तरीके का कार्यक्रम कर रही है ताकि लोगों को उसका असली हक और अधिकारों के बारे में उसे पूरी जानकारी हो पाए, इसलिए इस तरीके का कार्यक्रम लगाया जा रहा है। आगे भी इस तरीके की खबरों को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक लेते हैं विदा। जय भीम, जय भारत।